जय हिंद एवरीवन। आज का मेरा जय हिंद डेडिकेटेड है मेरी बैकग्राउंड की पिक्चर्स को। इन पिक्चर्स को देख के मुझे एक दंगल मूवी का डायलॉग याद आता है, मारी छोरियां के छोरों से कम है के। इस मूवी में आमिर खान को एहसास हुआ कि गोल्ड तो कोई भी ला सकता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल। सिमिलरली इन पिक्चर्स ने दिखाया जैसे रिसेंटली एनडीए से जब हमारी वुमेन कैडेट्स ने, हमारी फीमेल कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और वो अंतिम पग क्रॉस किया, जिसके बाद वो एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेंगे हमारी इंडियन आर्मी को। ये नो डाउट ओवर इट कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है पूरे इंडिया के लिए। बट अब तक ऐसा क्या हुआ कि हमारी वुमेन को आर्मी में ये अपॉर्चुनिटी मिसिंग थी? क्या रीजंस थे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, ऐसा बोला जाता है लोगों की साइड से कि हमारी इंडियन आर्मी पैट्रियार्कल माइंडसेट के साथ चल रही थी। सो देयर वाज केस गोइंग ऑन एंड इट वाज बीइंग टेल दैट कि पैट्रियार्की है आर्मी में, इसीलिए शायद परमानेंट कमीशंस नहीं दे रहे, इसीलिए शायद कॉम्बैट रोल नहीं दे रहे। बट इज इट सो? क्या हमारा कोई इंस्टीट्यूशन अपनी वैल्यूज बनाता है खुद, या वो इन्फ्लुएंस भी होता है उसके आसपास क्या चल रहे हैं? और ये एलिगेशंस किस हद तक सही हैं? हर आई विल से सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वन बाय वन लेट्स एनालाइज इन दिस वीडियो कि व्हाई वुमेन वर नॉट देयर इन द इंडियन आर्मी टिल नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लुक सोसाइटल नॉर्म्स। हम एक उस सोसाइटी, उस समाज से आ रहे हैं जहां वुमेन को पर्दे में रखा गया, जहां वुमेन को बिल्कुल काम करने की इजाजत नहीं थी, घरेलू औरत की तरह रखा गया। तो ये हमारी समाज की बुराइयां थी जो चेंज हुई, जो चेंज होती आ रही हैं, और उसका इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पे दिख रहा है। सो द वुमेन इज एक्चुअली ब्रेकिंग द सोसाइटल नॉर्म्स जो उनको रोक रहे थे। अब हम देखते हैं कि कई बार तो लड़कियां लड़कों से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बीट द बोर्ड रिजल्ट्स, बीट एनी अदर रिजल्ट्स। गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अभी तक अपॉर्चुनिटी मिसिंग थी। सेकेंड, अगर आप देखोगे, परसेप्शन था कि मेन की सुपीरियर स्ट्रेंथ होती है फिजिकल में, मतलब मेन की फिजिकल स्ट्रेंथ सुपीरियर होती है कंपेयर टू वुमेन। मेकअप ऐसा होता है, जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है, इस वजह से बॉडी मेकअप एंड जेनेटिक मेकअप। बट आपको नहीं लगता ये एक डाइकोटोमी शो कर रहा है? हमारा देश जो दुर्गा भाभी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं का देश है, तो हाउ कैन वी से दैट कि द फीमेल of this country are not capable enough? पहले अपॉर्चुनिटी दे के देखो। पानी में उतरे बिना कैसे बता देंगे कि पानी कितना गहरा है? अपॉर्चुनिटी इज समथिंग दैट यू शुड बी गिवन। नाउ द थर्ड पॉइंट, इट सेज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वुमेन की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वुमेन माँ बनती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। बट ऐसा नहीं लगता कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी शेयर्ड बाय द फैमिली पीपल ओनली? Why the woman? Why only the woman? I'm not saying that women should not be involved. No, never. But we the men have equal duties towards our family. तो क्यों ना रूम क्रिएट किया जाए यहाँ पे everyone can grow. Fair enough. So it was not just about the army. It was about the society as whole. हम क्या कर रहे हैं? Then logistical challenge. The problem was that कि आर्मी के पास लॉजिस्टिक्स भी नहीं थी वुमेन को ट्रेन करने के लिए, और शायद ये एक तरह से एक वो रीजन बना जिसको 2 मिनट में इग्नोर किया जा सकता था, या उसका सॉल्यूशन 2 मिनट में था। लॉजिस्टिकल चैलेंज मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड में वुमेन स्पेसिफिक, अगर हमें कुछ बैरिक्स चाहिए, वुमेन स्पेसिफिक टॉयलेट्स चाहिए, ठीक है, दिस इज व्हाट वी वर कंसिडरिंग। बट ये सारी बातों का इलाज था इंडिया, जहां पे वुमेन को देवी समझा जाता है, जहां रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी जैसी और दुर्गा देवी जैसी माताओं को पूजा जाता है। बट द कंसेप्ट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर, हमारी सोसाइटी जहां अपनी बहू बेटियों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, प्रिजनर ऑफ वॉर का कंसेप्ट, कि अगर वुमेन को हमने कॉम्बैट रोल दे दिया या वुमेन को आर्मी में ले गए और कॉल ऑफ द ड्यूटी पड़ी, या मतलब नेशन को जरूरत पड़ी, तो वो लोग भी बॉर्डर पे जाएंगे
और दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया। एंड इट्स अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन, बी इट द अब्यूजिव एक्सप्लॉयटेशन। तो आर वी रेडी फॉर इट? आर वी एज अ सोसाइटी रेडी फॉर इट? इन सच सिचुएशंस हाउ कैन वी डील? हमें शायद अपने ऊपर भरोसा नहीं था अभी तक। दिस इज द रीजन वी वर नॉट गिविंग द अपॉर्चुनिटीज। बट एज आई सेड, सुप्रीम कोर्ट, जब भी कुछ सोसाइटी में बदलाव लाना होता है ना, सुप्रीम कोर्ट सेज आई एम देयर। सो 2 लैंडमार्क जजमेंट्स। फर्स्ट वन, लेफ्टिनेंट कर्नल सुप्रीता चंडेल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 दैट टॉक्स अबाउट द कंप्लीट जस्टिस, दैट टॉक्स अबाउट द कंप्लीट जस्टिस, उसका इस्तेमाल किया। एंड वहां पे बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए इनको परमानेंट कमीशन दीजिए। कुछ वुमेन ऑफिसर्स को नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है जिन्होंने 14 ईयर सर्विस कर ली है, 15 ईयर्स कर लिया, उनको परमानेंट कमीशन देंगे, नहीं देंगे, डिली डली टैक्टिक्स। बट सुप्रीम कोर्ट केम अप क्वाइट क्लियर। एंड बिफोर दैट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द 2020 जजमेंट, जिसने पूरे ही आयाम बदल दिया है इंडियन आर्मी के। जो आज हमने फीमेल कैडेट्स का दस्ता पासिंग आउट परेड की में देखा, जो हमने देखा कि कैसे हमारी बेटियां अंतिम पग ले रही हैं। अगर आपको पता होगा, एनडीए में जब आप एंट्री करते हो इट्स अबाउट द प्रथम पग, और जब एग्जिट करते हो तो इट्स अबाउट द अंतिम पग। तो प्रथम जब एंट्री, अंतिम एग्जिट, पासिंग आउट परेड, हमें वो देखा। नाउ ये केस था सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया वर्सेस अदर्स, 2020 का केस है। यहां पे कैटेगरिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वुमेन को परमानेंट कमीशन भी मिलेगा एज वेल एज कॉम्बैट रोल भी मिलेगा। अब देखो कॉम्बैट रोल क्यों जरूरी है, आप ये समझिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट परमानेंट कमीशन, इट्स अबाउट द कॉम्बैट रोल। कॉम्बैट रोल में मींस आपको अपनी वीरता दिखाने का मौका मिलेगा, एंड जब आपको आपकी वीरता दिखाने का मौका मिलेगा तो नो डाउट ओवर इट आपका प्रमोशन भी इस पे डिपेंड करता है। एंड प्रमोशन तो सबको मिलना चाहिए, किसी को ऐसे रोकना तो नहीं चाहिए। स्पेसिफिकली अगर कोई परफॉर्म कर रहा है उसको प्रमोशन ना मिला तो प्रॉब्लम है। गेटिंग इट? सो इन दिस सिचुएशन वी आर मूविंग फर्दर। और इन दोनों जजमेंट्स के बाद शुरू हुआ सिलसिला वुमेन ऑफिसर्स का, जिनकी पासिंग आउट परेड में हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने बोला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला कि आई सी आफ्टर 30-40 ईयर्स हेयर इन माई प्लेस अ लेडी कैन बी देयर। सो बेसिकली टॉप मोस्ट पोजिशन की बात की। क्यों टॉप मोस्ट पोजीशन की बात की, लेट्स अंडरस्टैंड। तो एक कंसेप्ट होता है आपका ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग कौन सा कंसेप्ट होता है? ग्लास सीलिंग मींस जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन पे वुमेन को नहीं पहुंचने दिया जाता, दैट इज देयर। अब परमानेंट कमीशन में वुमेन नहीं, कॉम्बैट रोल में वुमेन नहीं, तो जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं जो एक टॉप पे आपको लेके जाएगी लीडरशिप पोजीशन पे, वहां पे वुमेन जा ही नहीं सकती थी। दैट वाज द रीजन कि ग्लास सीलिंग वी कॉल्ड इट। नाउ इस जजमेंट ने इस ग्लास सीलिंग को ब्रेक करने का काम कर दिया, विच वाज इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड बाय द आर्मी इटसेल्फ। जब उन्होंने बोला कि 30-40 ईयर्स डाउन द लाइन यहां पे मैं एक फीमेल जनरल देख सकते हो, फीमेल लीडरशिप पोजीशन देख सकते हैं हम लोग। दिस इज द मार्वलस थिंग। नाउ एज प्रॉमिस्ड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एथिकल पर्सपेक्टिव से यूज करना सिखाऊंगा इस एक इकलौते एग्जाम्पल को मल्टीपल प्लेसेस, क्योंकि यू नेवर नो, यू आर आउट ऑफ डायनामिक एग्जाम्पल, एंड टू गेट द मार्क्स मोर देन 130-140 यू शुड हैव डायनामिक एग्जाम्पल एट योर डिस्पोजल। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। वहां पे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा आप लोगों के लिए, जेंडर जस्टिस। दिस इज व्हाट इट इज कि हम जेंडर न्यूट्रल हो गए हैं। आर्मी में वुमेन मैन दोनों के लिए जगह है, और वुमेन के लिए सिर्फ आर्म फोर्स की मेडिकल कोड नहीं है, इसके अलावा यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉम्बैट, परमानेंट कमीशंस एज वेल। तो जेंडर जस्टिस हो रहा है वहां पे, इनजस्टिस नहीं हो रहा है। गेटिंग इट? नाउ फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या होता है? जब आप दोनों तरीकों को एक तरीके से डील करें, है ना, कोई इसमें वैल्यूज में अलग नहीं है, तो एक तरह से ये रूल ऑफ लॉ भी स्टेब्लिश करने में आपकी हेल्प कर रहा है। अरे आर्टिकल 14, तो एथिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं भूलना, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आपके प्रेम्बल की। देन
नेक्स्ट सिलेबस का पार्ट है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज में एम्पैथी एंड कंपैशन। देखो, जब पासिंग आउट परेड से वुमेन निकल रही है तो व्हाट वी अंडरस्टूड कि पासिंग आउट परेड से वुमेन से निकलने का मतलब क्या है। वुमेन के निकलने का मतलब है पासिंग आउट परेड से कि यहां पे एम्पैथी शो हुई है, उनकी कुछ नीड्स होंगी स्पेसिफिक, उनकी कंपैशन शो की है इंस्टीट्यूशन ने, वुमेन स्पेसिफिक नीड्स, वुमेन स्पेसिफिक बैरक्स, उन सब को वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जहां से हमारी फीमेल कैडेट्स ने सिर्फ प्रथम पग दैट इज एंट्री नहीं ली, एग्जिट भी लिया दैट इज अंतिम पग, तो वो एज अ ऑफिसर निकल पा रही हैं। एम्पैथी कंपैशन दिखा, इट शोज द इंस्टीट्यूशनल एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वुमन एंड द सोसाइटी एज वेल, कि क्यों किसी से अपॉर्चुनिटी छीने यार। जस्ट इमेजिन ए सिनेरियो कि आपको सिर्फ वुमेन होने की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। गेटिंग इट? नाउ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मिलती है ना आर्मी मैन को, तो वैल्यू है, वुमेन को भी वो मिलेगी। सिंपल। एटीट्यूड, इंस्टीट्यूशनल एटीट्यूड, जिस इंस्टीट्यूशन को स्टार्टिंग में हमने देखा कैसे पैट्रियार्कल माइंडसेट के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था। नाउ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड द पासिंग आउट परेड दोनों ने दिखा दिया कि कैसे इंस्टीट्यूशनल एटीट्यूड इट इज इन द फेवर ऑफ वुमेन कैडेट्स and accepting women with the open arms to come join Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force and perform the duty for nation. You are equally capable for the service of this nation. Second one, sensitivity. It shows that Indian Army was sensitive to the needs of the people. वहां पे हमने कैसे रिलेट किया? जस्टिस से। यहां पे वर्ड चेंज हो गया, सेंसिटिव, टॉपिक चेंज, वर्ड चेंज। तो अगर सेंसिटिव चीज कहीं दिखानी हो, इंस्टीट्यूशन की सेंसिटिवनेस कहीं दिखाना हो, तो यू कैन यूज द सेम एग्जांपल। एक एग्जांपल को हम कितनी जगह यूज कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमको सोचना है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कि कहां कहां कैसे यूज कर सकते। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस। अब पब्लिक सर्विस क्या है? पब्लिक सर्विस सोसाइटल नॉर्म्स को भी तो कमिटमेंट करना है। सोसाइटल में अब हमने ग्लास सीलिंग तोड़ने लगे हैं, बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन लीडरशिप पे आने लगी हैं, चाहे वो इंदिरा नूई हो, चाहे वो चंद्रा कोचर रही हो, सब आई ना। नाउ पब्लिक सर्विस, तो हमको भी एज अ इंस्टीट्यूट हमारा एप्टीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। सर्विस टू नेशन, उनको भी मिला एक मौका। देन टॉक्स अबाउट द ट्रांसपेरेंसी। So, see, transparency is a very important term. Reason, what it shows? It shows कि इंस्टीट्यूशन में किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ उनके साथ। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ इंस्टीट्यूशन में। ट्रांसपेरेंट मैनर में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई गई है, उनको भी ट्रांसपेरेंट मैनर में उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जितनी मेल काउंटर पार्ट को मिली है। अब मेल काउंटर पार्ट को जो अपॉर्चुनिटीज मिली, सेम अपनी वुमेन काउंटर पार्ट को भी मिली है। तो ट्रांसपेरेंसी तो है। सिलेक्शन प्रोसेस में ही अपने आप में अगर आप देखो, बोल सकते हैं कि जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। कि पहले क्या था, वुमेन की एंट्री ही नहीं थी, अब वुमेन है वहां पे, तो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कैसे होता है, वुमेन को शायद पता ही नहीं था, लेकिन अब वो क्लियर हुआ। ट्रांसपेरेंसी इट इज देयर। तो जब पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आई तो उससे होगा क्या? आर्मी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, सोसाइटी के लोगों को आर्मी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा कि यार ये तो वो आर्मी है जो वुमेन को भी लेती है। हर जगह तो ऐसा नहीं है ना अभी। नाउ रूल ऑफ लॉ, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, जो हमने आगे भी डिस्कस किया। तो ये तो फाउंडेशनल वैल्यूज है ना। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडिविजुअल में, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस हो रही है, तो तीनों जगह ये फिट बैठ रहा है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। So ethics is not just about रट लेना है कोई notes, no, nothing. If you have to score good, you have to interlink the topics, you have to interlink the things. Fair enough. That's all from my side. I hope you did like the videos and do let me know in the comment box if you find the video good. Fair enough. And जैसा भी लगे, do connect, do like and do let me know. I will be waiting for your comments whether you got my points or not. Fair enough. चलो then. Bye bye. Take care. All the best. Jai Hind.